हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीजेंड्स कोडर। आज हम शुरू करने वाले हैं लीड कोड के 150 प्रॉब्लम्स का एक इजी पार्ट रोमन टू इंटीजर क्वेश्चन नंबर 13। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देखते हैं। रोमन न्यूमेरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 डिफरेंट सिंबल आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। हमारे पास क्या है, एक रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए हैं, उसकी कुछ न कुछ वैल्यूज दी हुई है। रोमन में क्या होता है, हमारे पास 7 न्यूमेरल्स होते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे पास कुछ न कुछ न्यूमेरल्स दी हुई हैं और उसकी कुछ न कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे क्या है, एक सिंबल दिया है, वैल्यूज दी है। आई की वैल्यू 1 होती है, वी की वैल्यू 5 होती है, एक्स की वैल्यू 10 होती है, ऐसे ही सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 एंड एम की वैल्यू 1000 होती है। हमारे पास ये 7 न्यूमेरल्स दिए हुए हैं और उसकी कुछ न कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। हमको क्या करना है कि एक हमारे पास एक रोमन, जैसे एग्जांपल में क्या है कि एस इज इक्वल टू 3 बार आई दिया हुआ है, इसका आउटपुट हमें 3 रहना है। मतलब क्या, हमारे पास एक रोमन वैल्यूज दी हुई होंगी इनपुट में, हमको आउटपुट में उसको इंटीजर में चेंज करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एस इज इक्वल टू आई आई आई, 3 बार आई दिया हुआ है, उसके इंटीजर वैल्यू कितनी होती है, 3 है। और दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, एस इज इक्वल टू क्या दिया है, एल वी आई आई आई, एल वी और 3 बार आई आया, इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर में 58। जब हमें को वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 50, एंड वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, एंड आई की वैल्यू क्या है, 1। देखिए, एल की वैल्यू 50 दी है, वी की वैल्यू 5 है और 3 बार आई आया है, इसलिए इसकी वैल्यू 3। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 58। ऐसे ही हमको क्या होगा, इंटीजर वैल्यू हमको दी हुई होगी, उसको हमको क्या करना है, रोमन वैल्यू हमको दी हुई होगी, उसको हमको क्या करना है, इंटीजर में चेंज करना है। ये क्वेश्चन का आगे मतलब हमारे पास 7 न्यूमरल्स होंगे, केवल 7 न्यूमरल्स होते ही हैं रोमन में, और उससे हम सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सॉल्व होगा। जैसे हमारे पास एक इनपुट दिया हुआ है एस, एस में क्या दिया है, 3 बार आई दिया हुआ, तो ये रोमन वैल्यू हमको दी हुई है, ये रोमन वैल्यू हमको दी हुई है, इसको हमको क्या करना है, इंटीजर में चेंज करना है। तो ये कैसे चेंज हो रहा है, देखिए, हम जब कोई भी वैल्यू रोमन से इंटीजर में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, जो हमारे पास रोमन वैल्यू दी हुई होगी उसके हम राइट साइड से शुरू करके पहले वैल्यू तक आते हैं। मतलब हम उसके सॉल्यूशन क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट सॉल्यूशन देते हैं। जैसे ये इक्वल टू 1 + 1 + 1 = 3। ये कैसे सॉल्व हुआ, पहले हम कौन सा वन आई लिए, पहले हम राइट का पहला आई लिए, इस इसको लिए, फिर उसके बाद दूसरे आई को लिए, फिर तीसरे आई को लिए। मतलब हम सॉल्यूशन कहाँ से दे रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। मतलब पहले वाले वन से शुरू करके और लास्ट वाले वन से शुरू करके पहले वाले वन तक जा रहे हैं। जब इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3। देखिए यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है इवैल्यूएट राइट टू लेफ्ट, मतलब हम राइट से शुरू करके लेफ्ट तक आएंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या, ट्रिपल आई की वैल्यू 3 है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एल वी आई आई आई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एस इज इक्वल टू 3। ये पहले हम क्या करेंगे, राइट से शुरू करके लेफ्ट तक आ रहे हैं। राइट में क्या है, 3 बार आई आया है, 3 बार आई आने का मतलब क्या, 3 3 हुआ। उसके बाद क्या आया, वी, प्लस के साथ वी को +5 क्यों लिखा गया हम बता रहे हैं अभी। वी की वैल्यू कितनी होती है, 5, फिर प्लस एल की वैल्यू क्या होती है, 50, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और क्वेश्चन में भी इसकी वैल्यू दी हुई है। एल की वैल्यू क्या है, +50 इज इक्वल टू, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 58। इसके कुछ न कुछ रूल्स होते हैं। ये मैं बीच में यहाँ प्लस क्यों लिखा हूँ, इसके कुछ न कुछ रूल होते हैं। जैसे यहाँ भी प्लस लिखा है, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। एक इसका एक्सप्लेनेशन मैं तीसरे एग्जांपल में दे रहा हूँ, अभी यहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, ये इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, एक्स एक्स आई वी, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है, वी की वैल्यू क्या है, 5 है, और आई की वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और मैंने लिख भी दिया।
हमको क्या करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेके लेफ्ट तक जा रहे हैं। तो पहली वैल्यू क्या है राइट में, v है। v की वैल्यू क्या हो गई 5, फिर प्लस प्लस हो गई i को हम माइनस में क्यों लिखें, i की वैल्यू क्या होती है 1, 1 को हम माइनस के साथ क्यों लिखें, ये है सवाल। इसका कुछ न कुछ रूल होते हैं। रूल क्या है कि अगर पहली वाली वैल्यू बड़ी है दूसरी वाली वैल्यू से, मतलब ये v की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। मतलब ये है कि अगर जो हम राइट से लेके लेफ्ट तक इवेलुएट कर रहे हैं, तो राइट में अगर जो पहली वाली वैल्यू बड़ी है दूसरे वाली वैल्यू से, मतलब यहाँ v की वैल्यू जो है v है और i है। v की वैल्यू क्या है 5 है, इसकी वैल्यू क्या है 1, मतलब जो 5 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, -1 के साथ इसको लिख रहे हैं, माइनस के साथ इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर अगर यही अगर जो v अगर यही अगर जो vi होता तो हम क्या करते, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। मतलब जब हमारी राइट वाली पहली वैल्यू छोटी होगी दूसरी वाली वैल्यू से, माने इससे जब छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे। अगर ऐसे का जो लिखा है, मतलब पहली वैल्यू वाली बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, दूसरी वाली वैल्यू छोटी है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहीं पे लिखा है कि अगर पहली वाली वैल्यू क्या है 5 है, दूसरी वैल्यू क्या है 1 है, मतलब 5 बड़ा है 1 से, इसलिए -1 के साथ लिखा गया। फिर क्या प्लस हो गया, उसके बाद फिर प्लस के साथ एक्स की वैल्यू क्या होती है 10, लेकिन क्या पहले क्या है 1 है और यहाँ क्या है 10, मतलब 1 छोटा है एक्स बड़ा है, मतलब दूसरी वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे। उसके बाद फिर प्लस, फिर एक्स आया, दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस के साथ ही लिखा जाता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 आ रहा है। जब इसको कैलकुलेट किया 24 आया। समझ रहे हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये रूल होता है कि अगर जो हमारी पहली वाली वैल्यू बड़ी है और दूसरी वाली वैल्यू छोटी है, जब राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करेंगे, जब हमारी पहली वाली वैल्यू क्या है बड़ी है, दूसरी वाली उसके बाद वाली वैल्यू छोटी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ लिख रहे हैं। अगर हमारी पहली वाली वैल्यू छोटी है और उसके बाद जो राइट साइड में हम मूव कर रहे हैं और वो वाली वैल्यू हमारी क्या है ये बड़ी, हम प्लस के साथ लिख रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा ओवरव्यू है। अब इसका कोड क्या है ये देखते हैं। हम क्या किए, ये तो क्लास बनाया, उसके बाद एक हम डिक्शनरी बनाए जिसमें सारी वैल्यू हमने स्टोर किए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल वैल्यू 0 है, प्रीवियस वैल्यू 0 है। हम क्या करें, लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं तो प्रीवियस वैल्यू हम शुरुआत में 0 लेते हैं और उसका टोटल भी 0 है, जाहिर सी बात है शुरू कर रहे हैं। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ फॉर लूप से हम शुरुआत कर रहे हैं। फॉर कैर इन रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या है, राइट से लेके हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट तक जा रहे हैं, ये रिवर्स का मतलब है। रिवर्स, ये रिवर्स का मतलब है इसका। रिवर्स का मतलब हम क्या कर रहे हैं, राइट से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट तक जा रहे हैं, और जो वैल्यू हम किसमें स्टोर कर रहे हैं, रोमन मैप कैर में। कैर जो वैल्यू हम एक एक स्टेज जो मूव कर रहे हैं वही कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब रोमन एक कैरेक्टर के फॉर्म में ही होता है ना, कि एल है, एम है, आई है, वी है, सब ये कैरेक्टर ही। उसके बाद इन सबको कंपेरिजन कराने के लिए जब हम राइट से लेकर लेफ्ट तक जा रहे हैं तो उसको एक एक वैल्यू को कंपेरिजन कराने के लिए हम क्या करें, इफ लूप लगा रहे हैं। इफ स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं। इफ स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू इज लेस देन प्रीवियस वैल्यू। यदि हमारी जो वैल्यू है पहले वाली वैल्यू से क्या है छोटी है, तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। अगर हमारी वैल्यू बड़ी है प्रीवियस वैल्यू से,
तो हम उसको क्या करें, प्लस के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, प्रीवियस वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू जो हमारे पास मिल रही है उसको क्या करना है, वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं, और जो वैल्यू हमें मिल रही है उसका हमको क्या करना है, प्लस के साथ टोटल करके रिटर्न करा दे रहे हैं। ये हमारी कंडीशन। तो हमने पूरा इवेल्यूएशन इसका देख लिया। तो आइए हम अपना कोड रन करा के देखते हैं। ये हमारा कोड दिया हुआ है, इसको रन करा के देखते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए एक्सेप्टेड दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। ये पूरी तरह से, अब इसका रन टाइम भी 0 ms आ रहा है, मतलब हमारा कोड पूरी तरह से सही है।